नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक खास टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो क्यों टूटते जा रहे हैं। कहीं पर 1 साल पूरा होते ही तलाक जैसी स्थिति पैदा हो रही है और कहीं पर 4-5 महीने पूरे होते ही 2 इंसान एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं। ये आज के दौर की एक ऐसी समस्या है और आजकल के रिश्तों की एक ऐसी उलझन है जो दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस पर बातचीत करने की, इस पर गौर करने की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैं आज इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। मैं अक्सर ये बात सोचती रहती हूँ कि क्या अब इंसान के अंदर से प्यार भाव खत्म हो गया है या फिर इंसान के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेलना आसान हो गया है या फिर उन लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग एक रिश्ते में एक साथ अब नहीं रह सकते हैं, उनके लिए एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि रिश्ता नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ये 2 लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। किसी भी रिश्ते का आधार हमारी भावनाएं, हमारा भरोसा और हमारी समझदारी होती है। और जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास है, हमारे अंदर है, तो फिर भी हमसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, जो हमारे ये रिश्ते बेजान पड़ रहे हैं और टूट रहे हैं। अब तो वो रिश्ते भी काम के नहीं रहे जो 20-25 सालों से बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ रहे हैं। मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर रिश्ता जुड़े तो किसके साथ, और अगर जुड़ भी गया तो फिर सही पटरी पर चलेगा या नहीं, इसकी टेंशन। और अगर चल भी गया तो फिर कब तक रहेगा, कौन सा दिन उस रिश्ते का आखिरी दिन बन जाए, कोई पता नहीं। आखिर ये कमी आ कहाँ रही है? ये हमने क्या और कैसी दुनिया बना दी जहाँ पर हमें किसी भी तरह के भरोसे, किसी भी तरह की भावनाओं और किसी भी तरह की इंसानियत की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की जासूसी करके, एक दूसरे की बराबरी में आके या फिर एक दूसरे से बदला लेकर के या फिर एक दूसरे की ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग चला करके अपने रिश्ते को मज़बूत बना सकते हैं और उसे काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो दिल से नहीं, दिमाग से चलाए जा रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम और सीता माता का रिश्ता समर्पण, त्याग, भरोसे, धैर्य का प्रतीक माना जाता है। वो भी राजमहल छोड़कर वनवास गए, 14 साल तक कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, बिछड़ गए। उनके पास ना तो संपर्क का कोई माध्यम था और ना ही संदेश देने का कोई माध्यम था और ना ही एक दूसरे से मिलने का कोई माध्यम था। और हम तो आज ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन इंसान किस लोकेशन पर पहुंचा है, और फिर भी हमें कोई चिंता परवाह नहीं। ना कोई इज्जत, ना कोई भरोसा, ना कोई लाज, ना कोई शर्म। ऐसा लग रहा है मानो ये सारी चीजें हमारे अंदर से खत्म हो चुकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सुविधाओं ने ही इंसान को बर्बाद कर दिया हो, जिसने हमारे अंदर की इंसानियत और हमारे अंदर की भावनाओं को खत्म कर दिया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इस विषय पर विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि दिनों-दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। जब हमने इस दुनिया को ऐसा बना दिया है, तो इस पर विचार भी हमें ही करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि रिश्ते में एक दूसरे के लिए वक्त देना चाहिए। कोई कहते हैं कि एक दूसरे को समझना चाहिए। क्या करोगे एक दूसरे को समझकर? क्या करोगे एक दूसरे के लिए वक्त देकर? अगर हमारे अंदर प्रेम भाव और समर्पण भाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी रिश्ते में बंध रहे हैं तो हमारा पहला कर्तव्य और हमारा पहला धर्म ये होना चाहिए कि हम उस रिश्ते को पहले सच्चे दिल से अपनाएं और फिर निस्वार्थ भाव से उसे निभाएं।
क्योंकि उस रिश्ते को निभाने की ज़िम्मेदारी जब तक हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं तो आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई अपनी फ़िज़ूल की शर्तों को लेकर के बैठा है या फिर कोई किसी की ईमानदारी, किसी की शरीफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। ना ही एक दूसरे के लिए कोई इज्जत प्यार वफादारी रही और ना ही डर और शर्म नाम की कोई चीज रही, ना ही कोई समझदारी और भरोसा रहा। कुल मिलाकर रिश्तों का कोई मोल नहीं रहा। रिश्ते में आना तो सब चाहते हैं, लेकिन निभाना कोई नहीं चाहता है। अगर ये रिश्ते निभाने की समझदारी आपके अंदर आ गई, तो ये प्यार, समर्पण, इज्जत, भरोसे जैसी भावनाएं आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। और रही बात इन सुविधाओं की, तो इन सुविधाओं का इस्तेमाल आप वहीं तक करें जहाँ तक आपके रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपके घर में, आपके परिवार में और आपके रिश्ते में तबाही होना तय है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने रिश्ते में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने रिश्तों को यूं ही निभाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।